हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 47 कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका जो जी पार्ट है उसको हम लोग आज देखेंगे। अभी से पहले हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 13 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बेसिकली पेयर गिवन है, दो सब्सटेंसेस गिवन हैं और उनकी कुछ वैल्यूज़, कुछ डाटा गिवन है उनका, और कुछ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो आप कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों सब्सटेंसेस के लिए आप कंपेयर कर लेते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इक्वल है, या किसकी वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोगों ने बताना होता है। अब जैसे आप देखें, इसके जी पार्ट में आपसे पूछा गया है सोडियम के आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं। डाटा क्या गिवन है आपको? 0.5 मोल्स ऑफ NaBr गिवन है और 0.0145 kg किलोग्राम ऑफ NaCl गिवन है आपको। ठीक है, अब इस NaBr का बेसिकली आपको मोल्स गिवन है। आपने 0.5 मोल्स ऑफ NaBr के लिए नंबर ऑफ सोडियम आयंस कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह से NaCl का आपको मैस गिवन है, सो 0.0145 kg ऑफ NaCl के लिए आपने सोडियम आयंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया, सो ये आपने कैलकुलेट करने हैं सोडियम आयंस दोनों सब्सटेंसेस के लिए, जो कि डाटा गिवन है आपको, और एट द एंड हम बता देंगे कि किस में सोडियम आयंस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, यही बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 है। आपने एंड पे बताना होता है कि किस सब्सटेंस के लिए जो भी आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक हो गया, क्वेश्चन को आपने समझ लिया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले हम लोग डाटा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr आपको गिवन है 0.500 मोल्स। ठीक है, जबकि मैस ऑफ NaCl आपको गिवन है 0.0145 kg। अब देखें, ये kg में गिवन है मैस, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन ग्राम्स। तो हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और हमारे पास 14.5 ग्राम मैस आ गया NaCl का। जब हमारे पास मैस आ जाता है तब हम बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके माइंड में आता है जी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। मैस तो आपको गिवन है, मोलर मैस आपको नहीं पता, तो NaCl का हम लोग मोलर मैस कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है कैलकुलेट। एक सोडियम जिसका मैस 23 होता है और एक क्लोरीन जिसका मैस 35.5 होता है। ठीक है, इन दोनों एटम्स के मैसेस को हम ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस आ गया NaCl का। तो हमने ये फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। मैस ऑफ NaCl हमें गिवन है 14.5, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मोलर मैस हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 58.5, तो हमारे पास मोल्स आ गए 0.25 मोल्स ऑफ NaCl। अब याद रखें कि यहाँ पर आपको NaBr के मोल्स ऑलरेडी गिवन है और हमने NaCl के भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक हो गया, दोनों सब्सटेंसेस के हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमने दोनों सब्सटेंसेस के लिए सोडियम आयंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं फॉर द NaBr सोडियम ब्रोमाइड के लिए।
अगर आप सोडियम ब्रोमाइड को देखें तो एक फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एक सोडियम का आयन जनरेट करता है, ठीक है, और एक ब्रोमाइड आयन जनरेट करता है। अब हमें ब्रोमाइड आयन से कोई लेना देना नहीं है, हमने देखना है ये सोडियम के आयन, ठीक है। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 1 मोल NaBr 1 मोल सोडियम के आयन जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये हमें इक्वेशन से पता लगा। लेकिन हमारे पास डाटा है 0.5 मोल्स का, ठीक है। जब ये 1 मोल NaBr 1 मोल Na पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, मीन्स कि जितना ये खुद है उतने ही सोडियम के आयन जनरेट कर रहा है। तो 0.5 मोल्स, ऑब्वियस सी बात है 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम आयन ही जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम आयन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो कि 0.5 है, ठीक है। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तब हम नंबर ऑफ आयन्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नंबर ऑफ आयन्स ऑफ सोडियम किस चीज़ का इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ आयन्स आ गए सोडियम के 3.01 टाइम्स 10 पावर 23 आयन्स, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं NaCl के लिए। अब NaCl की भी अगर आप इक्वेशन देखें तो एक NaCl एक सोडियम आयन जनरेट करता है और एक क्लोराइड आयन जनरेट करता है, ठीक है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ सोडियम आयन जनरेट कर रहा है। हमारे पास कितने मोल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, 0.25, तो सोडियम आयन्स के भी 0.25 मोल्स जनरेट होंगे, ठीक है। फार्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ आयन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.25, मल्टीप्लाई करवा दिया इसको एवोगैड्रो नंबर से, वैल्यू आ गई आपके पास 1.505 टाइम्स 10 पावर 23 आयन्स ऑफ सोडियम, ठीक। अब NaBr के लिए और NaCl के लिए हमने नंबर ऑफ आयन्स कैलकुलेट कर लिए, तो हमने कंपेयर किया कि नंबर ऑफ आयन्स इन 0.5 मोल्स ऑफ NaBr इज लार्जर देन नंबर ऑफ आयन्स इन 0.25 मोल्स ऑफ NaCl। तो ये फाइनली हमने बता दिया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो ये पार्ट है ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।